तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि जेजू आइलैंड की रेड पे हमारे हीरो संग जुनू की एंट्री हो जाती है, जिसके बाद वो किंग ऑफ आर्ट्स यानी कि उस स्ट्रॉन्ग आर्ट सोल्जर से फाइट करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं संग जिनू उसको जान से मार डालता है, लेकिन अभी भी हंटर चाह जो होती है उसकी जान खतरे में होती है। तो जिनू अपने एलेक्सर ऑफ लाइफ को निकालता है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता हंटर चाह के ऊपर। तो जिनू उस कैमरा से बोलता है कि तुम अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो क्या। तो कैमरा बंद कर देता है। उसके बाद जिनू बिंगो की लाश की तरफ जाता है। तो यूनू बोलता है हंटर संग आप बिंगो के साथ क्या करने वाले हो। तो जिनू बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है बात करने का, आप प्लीज़ मुझे अपना काम करने दीजिए, बीच में दखल मत दीजिए। उसके बाद जिनू शैडो एक्सट्रैक्शन करता है, जिसके बाद वो बिंगू को शैडो के अंदर तब्दील कर लेता है। और हम लोग देखते हैं जैसे बिंगू शैडो के अंदर तब्दील होता है वैसे यूनू चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो आंट्स भाग रही होती हैं उनको मारा जा रहा होता है। समुद्र के अंदर जो बाकी हंटर्स की आर्मी होती है वो सारी आंट्स को मार रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो जापानीज हंटर होते हैं उनको उनके चेयरमैन के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि तुम्हें अंदर जाकर लड़ाई करनी होगी। तो उनमें से एक हंटर बोलता है कि वहाँ पे अंदर वो मॉन्स्टर है जिसने गोटोरू जी को मार दिया, कि हम लोग उससे लड़ पाएंगे। तभी उनकी गिल का वाइस गिल मास्टर बोलता है कि उसको ऑलरेडी मार दिया गया, तुम्हें अब जाना होगा अंदर। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हंटर माँ जो होता है वो बिंगू को जिंदा देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है कि मतलब तुम डेड्स को समन कर सकते हो, उनकी पावर को यूज़ कर सकते हो। मुझे लगा था ये सिर्फ एक समनिंग मैजिक है। तो जिनू बोलता है शायद आप लोग समझोगे नहीं, लेकिन हंटर बिंगू ने मुझे खुद आवाज़ लगाई थी उस आंट सोल्जर के अंदर से कि वो मदद करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग होते हैं बिंगू अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और हंटर चा को हील कर देता है। तो संगिनो बोलता है कि ये काफ़ी अच्छे इंसान होंगे जिंदा रहते टाइम भी, क्योंकि मैंने इनको ऑर्डर भी नहीं दिया फिर भी इन्होंने हंटर चा को ठीक कर दिया। उसके बाद हम लोग होते हैं यूनहू बोलता है जिनवू से कि मुझे पता है तुम्हें बिंगू की पावर की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारी फाइटिंग के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसको यूज़ ना करो, क्योंकि बिंगू जो कभी भी फाइटिंग नहीं करना चाहता था, वो हमेशा फाइटिंग से दूर जाना चाहता था। तो हम लोग होते हैं जिनवू उसकी बात मानकर शैडो एक्सट्रैक्शन को रिलीज़ कर देता है, जिसके बाद बिंगू वापस लौटने लगता है। वो लौटते टाइम यूनहू की तरफ स्माइल करता है, जिसके बाद यूनहू की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जापानीज का तो चेयरमैन होता है हंटर एसोसिएशन का, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि आखिरकार ये कोरिया के सारे ऐसे हंटर्स जिंदा कैसे हैं। तभी उसको बताया जाता है संग जिनू वहाँ पे आ गया और उसने इन लोगों को बचा लिया। तो बोलता है इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन संग जिनू वहाँ पे पहुंचा कैसे, वो तो उस रेड में था ही नहीं ना, वो वापस अचानक से वहाँ पे पहुंचा कैसे। तभी उसको बताया जाता है पता नहीं कहाँ से मैजिक पावर को रीड करके हम लोगों ने पता लगाया कि वो अचानक से वहाँ पे आ गया। तो हम लोग होते हैं वो जो चेयरमैन होता है वो सोच रहा होता है कि हमारे 7 ऐसे हंटर मारे गए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को विड्रॉ करना होगा। उसके बाद वो अपने मिशन को कैंसिल करता है और अपने बचे हुए तीनों ऐसे हंटर्स को भी वापस बुला लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अब क्वीन आंट मर चुकी होती है, तो बाकी सारी जो आंट्स होती है वो इधर उधर भागने लग रही होती है, मेन लैंड की तरफ जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूनो वगैरह सारे जो अंटर होते हैं कोरिया के वो अंदर आ रहे होते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर, वापस जा रहे होते हैं कोरिया की तरफ। तब उनमें से एक जना पूछता है कि संग जिनू कहाँ पे है। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड गिल का गिल मास्टर बताता है कि वो रुक गया पीछे ताकि वो बची हुई आंट्स को और उनके एक्स को मार सके। हंटर चाह की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, उनकी जान तो बच चुकी है लेकिन उनको अभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिनू अपने शैडो सोल्जर्स के साथ में सारे आंट्स को मार रहा होता है, एक्स को मार रहा होता है, और फाइनली वो लेवल 100 को रीच कर जाता है, यानी कि अब उसका लेवल 100 हो चुका है। उसके बाद वो जाता है उस आंट सोल्जर की लाश के पास जाकर देखता है कि वो अभी भी बहुत सारी ऑरा निकाल रहा है, तो उसको भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और हम लोग होते हैं वो आर्ट सोल्जर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका जो शैडो एक्सट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैजेस्टिक होता है। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे राजा मुझे नाम दीजिए, यानी कि माई किंग गिव मी अ नेम। तो जिन्नू सोचने लगता है कि इसी कैसे बोल सकता है, आज तक तो कोई भी शैडो सोल्जर बोला नहीं था, ये कैसे बोल सकता है। तभी जिन्नू को पता चलता है कि उसकी जो रैंक है वो जनरल है और वो नाम चाहता है। तो जिन्नू बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ, शायद ये जो जनरल रैंक है ये मैंने आज तक कभी देखी नहीं, इस रैंक पे जो भी शैडो सोल्जर पहुंचता है शायद वो बात कर सकता है। उसके बाद जिन्नू उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें मारा था, क्या तुम अभी भी मुझे अपना राजा मानते हो। तो बोलता है कि आपने मुझे मारा नहीं था, आपके हाथों मेरा उद्धार हुआ है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो जिन्हों उसको नाम देता है बेरू और बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम बेरू है, यहीं से उसका नाम बेरू पड़ा है। तो हम लोग देखते हैं उसके बाद जिन्हों बाकी जितने मरे हुए आर्ट सोल्जर्स होते हैं उनको भी अराइज कर लेता है, उनकी भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कुछ जो आंट्स होती हैं वो कोरिया तक पहुंच जाती हैं समुद्र वाले हंटर्स को पार करके, लेकिन हम लोग देखते हैं कोरिया में समुद्र के किनारे भी बहुत सारे हंटर्स खड़े होते हैं जो कि उनको मारने के लिए तैयार होते हैं। तभी जिन्वो को बेरू बताता है कि इनके लीडर के बिना 4000 आंट्स हैं जो कि उड़ चुकी हैं, जो कि आपके एरिया के ऊपर अटैक करने वाला है। तो जिन्हों बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। उसके बाद हम लोग होते हैं बेरू अपने किंग की बात मानता है और वहाँ से निकल जाता है और सारे आर्ट सोल्जर जो कि इधर उधर उड़ रहे होते हैं उनको मारने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो कोरिया का रैंक हंटर्स का हेलीकॉप्टर होता है उसके ऊपर बहुत सारी आंट्स अटैक कर रहे होते हैं, उन्होंने एक शील्ड लगा रखी होती है लेकिन वो उन आंट से फाइट नहीं कर सकते हवा के अंदर। फिर भी हम लोग देखते हैं शील्ड जो होती है वो टूट जाती है, सारी आंट्स जो होती हैं उस हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने वाली होती हैं। तो यहाँ पे जिन्नू आ जाता है और अपने कैसल के साथ बैठकर उनके ऊपर अटैक करता है और हम लोग होते हैं जिन्हों एक बार फिर से उन लोगों की जान बचा लेता है। उसके बाद जेजू आइलैंड की रेड जो होती है वो खत्म हो जाती है। जो भी आर्ट्स जेजू आइलैंड से गायब हुई थी और भागी थी दूसरे कंट्रीज की तरफ उनको भी मार लिया गया धीरे धीरे, या फिर उनको मारा जा रहा है। जितने भी ऐसे हंटर्स थे कोरिया के वो वापस आ चुके हैं, उनमें से किसी की भी जान नहीं गई है, लेकिन हंटर अभी भी अनकॉन्शियस है, उनको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी भी बेहोश है। इसी के साथ जेजू आइलैंड की जो चौथी रेड थी वो कामयाब हो चुकी है और उसका रिजल्ट निकला है विक्ट्री। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कुछ जो आर्ट्स होती हैं शैडो आर्ट सोल्जर जो होते हैं वो चाइना की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं वहाँ पे चाइना का जो S7 स्टार हंटर होता है
वो उन आंट से लड़ रहा होता है, वो अपनी तलवारों का एक अटैक करता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सारी जो आंट्स होती हैं वो एक ही साथ खत्म हो जाती हैं। और वो शायद जो 7 स्टार हंटर होता है वो बोलता है काश मुझे उस काली वाली आंट से लड़ने का मौका मिलता है जिससे हंटर संग जिन वो लड़े थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एक मेमोरियल सेरेमनी रखी जाती है उन लोगों के लिए जिनकी जाने गई थी इसके अंदर। बहुत सारे लोग वहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए आते हैं हंटर ब्यूंगो के लिए, या फिर बहुत सारे हंटर्स के लिए जिनकी जाने गई हैं इस एस रैंक डंजन की रेड के अंदर। वहाँ पे संग जिन भी आता है, सारे लोग संग जिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि संग जिन उस रेड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता तो शायद हम लोग कभी इस रेड को सक्सेसफुल नहीं कर पाते, शायद हम सब लोगों की जान चली जाती। वहीं कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि अगर ये जल्दी पार्टिसिपेट करता तो शायद बहुत सारे हंटर्स को बचाया जा सकता था। लेकिन यूनहू वहाँ पे संग जिनू का हौसला कायम करते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। उसके बाद हम लोग होते हैं चेयरमैन गो संग जिनू से मिलता और उसको हंटर एसोसिएशन की तरफ से थैंक यू बोलता और बोलता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मदद की हमारी। तो जिनू बोलता नहीं, अगर मैं जल्दी पहुँचता तो शायद मैं हंटर बिंगो को भी बचा सकता था। तो चेयरमैन को बोलता है कि लेकिन अगर तुमने इतने सारे लोगों की जान बचाई, तुमने 5 ऐसे हंटर्स को बचाया कि हम लोग उसको भूल जाएं, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिलवाऊंगा। वैसे मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो। तो जिन्हों बोलता है फ्यूचर में वो तो देखा जाएगा। तो चेयरमैन गोल बोलता है शायद तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी पावर को पूरी दुनिया ने देख लिया, अब मुझे नहीं लगता लोग तुम्हें अकेला रहने देंगे, वो तुम्हें अप्रोच करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। तो जिन्हों बोलता है मैं अपनी एक गिल्ड बनाने की सोच रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो नाइट गिल्ड होती है उसके गिल्ड मास्टर्स और उसके वाइफ गिल्ड मास्टर के साथ में जॉब मिली होती है कि जेजू आइलैंड पे जितनी भी आंट्स की लाशें मिली हैं उनको क्लियर करना, उनमें से जितने भी कीमती चीज़ें मिल सकती हैं उनको वापस हासिल करना। तभी हम लोग वहाँ पे एक अजीब सा आदमी आ जाता है जो कि बीस्ट मोनार्क होता है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि वो एक बीस्ट मोनार्क है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी जो भाषा होती है वो बीस्ट लैंग्वेज होती है, वो ये लोग समझ नहीं पाते। तभी हम लोग होते हैं पीछे से एक बंदा चुटकी बजाता है जिसके साथ सारे जो नाइट गिल्ड के बंदे होते हैं वो सारे बेहोश हो जाते हैं, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट मोनार्क होता है। तो हम लोग होते हैं वो सोचता है, वो उससे पूछता है बीस्ट मोनार्क से कि जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे वो तुमने किया। तो बीस्ट मोनार्क बोलता है हाँ मैं पक्का श्योर हूँ कि ये उसी की पावर से हुआ है, उसी ने यहाँ पे इन लोगों की मदद की है। तो फोर्स्ट मोनार्क बोलता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता उस जैसा कोई इन इंसानों की मदद क्यों करेगा। उसके बाद फर्स्ट मोनार्क एक पोर्टल खोलता है और बोलता है हम लोगों का काम यहाँ पे हो चुका है, हम लोगों को निकलना चाहिए। जिसके बाद हम लोग होते हैं फर्स्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संग जिन्हों का फादर वहाँ पे खड़ा होता है और वो इन दोनों को ये सब कुछ करते हुए देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिन्हों एक ट्रैफिक के अंदर फंसा हुआ होता है और वो जिन्हों से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। तो वो जिन्हों को बताता है कि मैंने चेयरमैन गो से परमिशन ले ली हमारी गिल्ड खोलने के लिए। तो जिन्हों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है फिर मैं ऑफिस तैयार करता हूँ हमारी बिल्डिंग के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सांगी आ जाती है जो कि बोलते हैं कि जिन्हों प्लीज़ मुझे भी हायर करना अपनी गिल्ड के अंदर। तो जिन्हों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उन दोनों को साथ में देखकर, और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं जिन्हों से बात करूंगा, मैं जिन्हों से बात करूंगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं जिन्हों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ट्रैफिक क्यों नहीं खुल रहा, आखिर आगे हो क्या रहा है। तभी उसके पास चेयरमैन गो का कॉल आता है, वो उससे कोई फेवर चाहते हैं। तो जिन्होंने बोलते हैं हाँ हाँ बताइए मैं आपका क्या फेवर कर सकता हूँ। तो चेयरमैन गो बताता है जिस हाईवे पे तुम अभी हो उस हाईवे पे आगे एक बी रैंक गेट खुला है, वहाँ पे कोई भी हंटर पहुँच नहीं पा रहा है क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। तुम उसके पास हो, तुम अगर चाहो तो जाके मदद कर सकते हो। तो हम लोग जिन्हों जैसे उस बी रैंक गेट के अंदर घुसता है वैसे वो जो गेट होता है वो रेड गेट के अंदर तब्दील हो जाता है, यानी कि वो एक रेड गेट था। तो जिन्हों अंदर जाते ही पहचान जाता है कि मैं एक रेड गेट के अंदर आया क्योंकि अंदर जंगल होता है, बारिश आ रही होती है तेजी से। तो जिन्हों बोलता है यार हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे मॉम को बता के आना चाहिए था कि मुझे आज भी लेट हुई, मुझे फिर से डांट पड़ेगी घर पे जाके। उसके बाद जिन्हों अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है और बोलता है चलो हम लोग इसको जल्दी से खत्म कर डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हंटर चाय नदी के किनारे खड़ी होती है अकेली और सोच रही होती है जिन्हों के बारे में। तभी हम लोग वहाँ पे जोंगी नाथ और बोलता है मैं जानता तुम किसके बारे में सोच रहे हो, दरअसल वो मेमोरियल सेरेमनी के अंदर भी आया था। तो हंटर चाय बोलती है हाँ मैंने उसको देखा था, लेकिन इस रेड से ये प्रूफ हो चुका है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं उसके बराबर की नहीं हूँ। उसको मुझे बचाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी ज़रूरत नहीं है उसको कि कोई उसको बचाए, मुझे उसको कैचअप करना होगा। अगर मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ तो मुझे भी स्ट्रॉन्ग होना होगा। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे हंटर चा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिन्हों अपने शैडो सोल्जर्स के साथ मिलकर उस रेड गेट को क्लियर कर रहा होता है। इसी के साथ सीजन 2 खत्म हो जाता है सोलो लेवलिंग का। आप तब तक वन पीस देख सकते हैं हमारे चैनल पर जो अवेलेबल है, बोरुटो देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसी के साथ बाय बाय।